नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम के एक नए सीरीज पर। तो आज मैं जिस वारदात की बात करूंगा, आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वारदात ऐसी है जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। एक पति और एक बीवी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और जब दाम्पत्य जीवन में उनके पास बच्चे हो जाएं तो इंसान बीवी के साथ साथ बच्चे से भी प्यार करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मानवता को ऐसा शर्मसार किया गया कि पति ने अपने पत्नी को इस हद तक धोखा दिया कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। और इस वारदात को सुनने के बाद आप सभी लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दमोह जिले से। दमोह में एक दंपत्ति है, पति पत्नी हैं, जिनकी लगभग साल 2 साल पहले शादी हुई थी और एक छोटी सी बेटी है उनके पास, मात्र 1.5 महीने की। और पति कहता है चलो दिल्ली चलते हैं काम की तलाश पे, वहाँ पर बहुत बढ़िया हमारा काम लग जाएगा। और इसी बहाने वह मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में अपने पत्नी को बेच देता है मात्र 30,000 रुपये में। तो वह पति जो कि अपने बीवी को काम करने के बहाने ले गया था दिल्ली, वह मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में, जो कि रेड लाइट एरिया है, काफ़ी फेमस है, यहाँ की कई वारदातें मैंने आपको सुनाया है। तो वह पति अपने पत्नी को धोखा देकर मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में बेच देता है मात्र 30,000 रुपये में। इसके बाद पत्नी को टार्चर करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि आम लड़कियों के साथ किया जाता है। जब किसी लड़की को बेचा जाता है तब वहाँ पर जो कोठे के मालकिन होते हैं, मालिक होते हैं, जो दलाल होते हैं, वह उन्हें बहुत टार्चर करते हैं, रेडी करते हैं कि आप इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में आ जाएं। और जब तक नहीं आते तब तक उनको टार्चर किया जाता है। तो इसी तरीके से जब उस लड़की को बेच दिया जाता है तो वह लड़की बहुत कोशिश करती है कि मैं कहीं से कूद कर निकल जाऊँ, कहीं से भाग कर निकल जाऊँ, बहुत दरवाजे खिड़कियाँ देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की को रास्ता मिल जाता है और वह अपने 1.5 महीने की बच्ची के साथ भाग निकलती है। और जब वह भाग निकलती है, समय होता है भोर का, तो वह डर के मारे गटर में छिप जाती है, क्योंकि वह ऐसे करते कई बार पकड़ी भी गई थी तो उसे बहुत मारा गया था। तो जब वह गटर में छिपी हुई थी तो उसने सोचा कि अभी अगर मैं निकल जाती हूँ तो शायद मुझे कोई पकड़ ले, इसीलिए वह लड़की डर के मारे नहीं निकलती है वहाँ से। और जब दिन होता है, थोड़ा सवेरा होता है, तो वह तांगे वाले के पास जाती और अपनी समस्याएं बताती है कि मैं इस कदर एक कोठे से निकली हूँ। तब वह तांगे वाला अतुल शर्मा मैडम को फ़ोन करता है, जो कि इस तरह के कई लड़कियों को दलदल से निकाल चुकी थी और वह हमेशा ही इस तरीके के काम में लोगों का मदद करती रही हैं, एक तरह से कहें तो मानवता का साथ देती रही हैं। तो जब अतुल शर्मा मैडम को वह तांगे वाला फ़ोन करता है तो अतुल शर्मा मैडम वहाँ पर नहीं होती। तब वह अपने एक जान पहचान के व्यक्ति को बोलती हैं कि आप उस लड़की को घर ले जाइए और हम समस्याओं को जानेंगे, उसके बाद कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। तो अतुल शर्मा मैडम जिस व्यक्ति को बोल कर गई थी कि उस लड़की का ख्याल रखना, अपने पास रखना, तो वह व्यक्ति फिर से पुनः दलालों को उस लड़की को सौंप देता है। और जब मैडम को वह लड़की नहीं मिलती और पता चलता है कि वह व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर रही थी, उस व्यक्ति ने पुनः दलालों को उस लड़की को सौंप दिया है, तो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरठ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर पुलिस वाले भी इसी तरीके से जो ब्रोकर होते हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूशन धंधे में अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसका साथ पुलिस वाले भी देते हैं, क्योंकि वह भी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं और वहाँ पर खुद ही जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैडम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी कुछ अच्छे ऑफिसरों का साथ मिला। तो मैडम ने काफ़ी कोठे खंगाड़े और ऐसे करते करते 1 हफ्ते हो गए, लेकिन मैडम को उस लड़की का कोई भी रता पता नहीं चला। सभी कोठे वाले उस लड़की को नज़रअंदाज करते रहे, झुठलाते रहे। और एक अंतिम कोठे पर जब जाती हैं मैडम पुलिस टीम के साथ, जो कि बड़े आला अधिकारी थे और काफ़ी अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उनका जब साथ मिलता है तब देखा जाता है कि उस कोठे पर कोई नहीं है। लेकिन मैडम को संदेह होता है और वह बाथरूम को चेक करने के लिए बोलती हैं। तो जब देखा जाता है बाथरूम पर, तो बाथरूम पर एक पत्थर का दीवार लगा हुआ था, तो उसे तोड़ने के लिए मैडम कहती हैं। लेकिन वहाँ की जो ब्रोकर होती है, जो प्रोस्टिट्यूशन को चला रही होती है, वह बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है मैं इसे तोड़ूंगा और अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस इसको लगा दूंगा अपने पैसे से। और जब दीवार को तोड़ा जाता है तो उसमें से वही लड़की वापस गिरती है नीचे,
और जब उसे देखती हैं अतुल शर्मा मैडम तो देखकर बेबाक हो जाती हैं और सभी ऑफिसर भी देखकर बेबाक हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की को बहुत जख्म था, उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। और अफरा तफरी में कुछ नहीं करती मैडम और उसको सीधे हॉस्पिटल की ओर ले जाती हैं। और अतुल शर्मा मैडम का मानना था कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले इस लड़की का इलाज हो जाए। और वह लड़की इतनी गंभीर हालत में थी कि उसको बचा पाना मुश्किल था, फिर भी अतुल शर्मा मैडम हॉस्पिटल में ले जाती हैं और पहल करती हैं बचाने की। उस लड़की को एक हफ्ते में इतना यातना दिया गया था, उसको बहुत मारा गया था, बहुत कूटा गया था और डॉक्टरों ने कहा इसके साथ गैंग रेप किया गया है और इसके प्राइवेट पार्ट को बर्बाद कर दिया गया है, चूना डाल दिया गया है, ये सब चीज़ बताया गया और यह लड़की अब जीने की हालत में नहीं है। फिर भी अतुल शर्मा मैडम उसे बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह लड़की 3 दिन बाद दम तोड़ देती है। फिर उसके बाद उसके पति को बुलाया जाता है बहाने से और जेल में डाल दिया जाता है और उसका पति आज भी जेल में है, उसे जीवन कारावास हो गया। और वह लड़की तो नहीं बच सकी, लेकिन इसमें अतुल शर्मा मैडम ने काफ़ी प्रयास किया और उसकी जो 1.5 महीने की बच्ची थी तो उसे अतुल शर्मा मैडम ने फाउंडेशन में भेज दिया, जहाँ पर बच्चों का रख रखाव किया जाता है, देख रेख किया जाता है। तो इस तरह की वारदात भारत में रोज़ होती हैं, रोज़ किसी न किसी लड़की को बेच दिया जाता है। तो मेरा गुजारिश है, अगर आप कहीं इस तरीके के वारदात को देखते हैं तो आप ऐसे गुनहगारों का सपोर्ट ना करें, बल्कि आवाज़ उठाएं जिस तरह से अतुल शर्मा मैडम ने आवाज़ उठाया था। तो ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। और इस प्रकार की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो अगर आपका दिल करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।